अब तक हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, अलजेब्राज में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में ए एक पॉजिटिव पूर्णांक है, पूर्णांक, और इस जो वैल्यू है उसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है, पूर्णांक होती है, वो कितनी होती है। देखिए हम पता है कि एक है और पॉजिटिव, हम जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो के आगे आप न तो पॉजिटिव लगा सकते हो नहीं नेगेटिव लगा सकते हो। इसका मतलब होता है जीरो न तो पॉजिटिव संख्या है नहीं नेगेटिव संख्या है। तो पहली पॉजिटिव संख्या कितनी होती है, एक होती है। ए के अंदर एक का मान रख दीजिए, जैसे 1+1+1/1, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है, इसके अंदर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि हम इस फॉर्मेट में ये इसी का फॉर्मेट है। ए का भाग मैं इसको अलग कर सकता हूँ, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, बी के भाग इसके नीचे कर सकता हूँ, और वही हमें डिवाइड, ये अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने क्या करा, डिवाइड किया मैंने, तो इस टर्म में लिख सकता हूँ ए का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, बी का इसमें, सी का इसमें, ये कर सकता हूँ। ए की मिनिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है, और 3 × 3 × 3 हम लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b = 10 है, ए बी का हमें मैक्सिमम बनाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद यही रखना है कि ए बी का मैक्सिमम कब होगा जब ये जो वैल्यू दी गई है उसके अंदर अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो 2 का भाग दे दीजिए, अगर 3 आता तो 3 का भाग दे देता, अब 2 है तो 2 का भाग दे दीजिए, इसके अंदर कितना आएगा 5। तो ए और बी की वैल्यू अगर आप 5 × 5 कर देते हो, जैसे गुणा करना है, तो 25 आएगा। इसके अलावा आप कोई सी भी वैल्यू लेके देख लीजिए, जैसे कि मैं ए की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ 1 और 9, 2, 8, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 25 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c = 15 है, तो ए बी सी का मैक्सिमम मान क्या होगा, 15 है, 3 इधर वेरिएबल दिए गए हैं, इसमें 3 का भाग दे दीजिए, 5 आएगा, तो प्रत्येक संख्या को 5 आएगा, तो 5 से गुणा करा दीजिए, तो मेरे पास में 125 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c का मान 15 है, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी a - a - b। हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसमें देखा है a + b का मान 15 है, ठीक है। a b c इन तीनों जो टर्म है उन्हीं को गुणा किया गया, तो हम क्या करेंगे, इसको है ना, इसको इस तरह के फॉर्मेट में चेंज करना चाहेंगे। जैसे कि मानो में कि a है, ठीक है, a को मैंने ये लिखा, प्लस b को मैंने 2 लिखा, प्लस c को मैंने 3 लिखा, ठीक है, तो 15। अब मैंने इसमें देखो कितना घटाया है, 1 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, ठीक है, और उतना ही क्या करूंगा मैं इसमें भी घटा दूंगा, इस साइड में घटाया उतना ही उस साइड में घटा दूंगा, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास में एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ठीक है, ये 3, मतलब अब क्या करूंगा, इसमें 3 का भाग दे दूंगा मैं और 3 आएगा, मतलब प्रत्येक जो पद है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 3, ठीक है। तो इसके वैल्यू, इसके डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम, 27 लिख देंगे। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 27 आएगी। लेकिन ए बी सी का मान कितना आएगा, ये देखिए, a - का 3, b - का 3, c - 3 3। अब देखिए a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 5, c की वैल्यू कितनी आएगी 6। इस तरह हम इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 6x + k पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k को क्या ऐड करें। तो हम जानते हैं x + y का जो स्क्वायर बनेगा वो x² + y² + 2xy। तो x स्क्वायर की जगह मैंने इसको माना, तो क्या है ये 2x², ओके, प्लस x की केवल एक ही पावर है, घात एक ही है, मतलब ये पद है जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको इस रूप में लिखूं तो क्या बनेगा, इनटू x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने 2x लिखा, ठीक है। और अब क्या रखूं मैं इसकी, तो मैं क्या रख सकता हूं, √k, इसको मैं y मान रहा हूं, इसको मैंने x मान लिया, तो ये रखूंगा प्लस k। ओके, ये किया मैंने, √k का स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके आगे मैं इसको लिख सकता हूं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, तो बीच वाली जो टर्म है वो इसके बराबर हो जानी चाहिए। ये टर्म ये हो गया, कर दिया, तो बीच वाली टर्म अगर इसके बराबर हो गई 6x के बराबर, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका अगर स्क्वायर को लिखूं मैं तो 2x + √x इसका स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी ये जो बीच वाली जो टर्म है इसके बराबर रखिए, तो मैंने रखा 2 ×
2x इंटू √6 बराबर 6x। x से x कैंसिल हो गया, इसकी 3 बार गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √k बराबर 3/2 और k बराबर क्या लिख सकता हूँ, 9/4 मेरी इसका आंसर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये दिया गया है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि किस पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं इसको इस टर्म में जो 537 है उसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ +2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू मैंने a लिख दिया, ठीक है, प्लस मैंने k लिखा। ओके, तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो मेरे पास में पूर्ण वर्ग बनेगा। कैसे, वो देखिए, मैंने लिखा a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे देखा a की वैल्यू क्या होगी मेरी, a की वैल्यू मैंने मानी यहाँ पर 535 है, a का मेरा स्क्वायर बन रहा है, हो गया, ठीक है। 2 आया, फर्स्ट टर्म आ गई, b आ गया मेरे पास में। अब a की जगह मैंने मान लिया 1 है, तो भी मेरा यही रहेगा। तो k की वैल्यू अब मुझे क्या रखनी है, b की वैल्यू 1 मानी, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो मेरे पास में ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब, जब k की वैल्यू 1 होगी। बैंक, एसएससी जो एग्जामिनेशन हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर माइनस दे करके इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी यहाँ पर 1 है, माई मिस्टेक, यहाँ 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो हम तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। पहली जो इक्वेशन है उसको पूरा लिखिए आप। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक माइनस का ए आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे करके मुझे माइनस में चेंज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर करूँगा मैं, देखेंगे हम कैसे चेंज होता है। प्लस का ए स्क्वायर तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर बराबर 8। ओके, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है मेरे पास में, तो a स्क्वायर प्लस 1 का अगर ओ स्क्वायर करूं तो ये टर्म आएगी माइनस ए स्क्वायर। ये देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इस टर्म को लिखता हूं मैं a प्लस बी, ओके, और a माइनस बी, बराबर, ठीक है। जैसे ही हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 4 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 2। क्या इसमें क्या लगाया मैंने, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। ये मैंने इसके अंदर फॉर्मूला यूज किया है। ओके, हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है ax प्लस बी वाई बराबर 3, bx माइनस ए वाई बराबर 7, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें पूछी गई। इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आते हैं। उनको सोल्यूशन को सोल्व कैसे, 2 इक्वेशन दी गई होगी, इसके जो वेरिएबल है x और y हैं, जो कौन, उसकी वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू दी जाएगी और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहली संख्या पहले इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके ये हमने लिख दिया है। ओके, इसमें क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस जरूर आएगा, ये मान लेना कंफर्म है। तो ये दोनों कैंसिल होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर कॉमन लूँ इसके अंदर से, तो ये बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा मैंने, ये बना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसमें वाई स्क्वायर, देखो, ठीक है, आप कर सकते हो पूरा, और इसकी जो कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो 58 आएगी, ठीक है। इसमें दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो मैं वापस से कॉमन लूंगा। तो अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, जैसे इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 58। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से 6 है, तो मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इनकी वैल्यू आएगी 9.6 आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी, जेएल, बैंक, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है जिसमें बताया जाता है कि 51 की पावर 100 है और माइनस 59 की पावर 100 है, तो ये नंबर किससे हमेशा डिवाइड होगा। तो ये मान लीजिए कि कोई भी पावर है, देखो इस पर पावर क्या है, दोनों पर सम पावर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एक लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ठीक है, मतलब एक बार जुड़ना है, एक बार माइनस होना है। जैसे कि मैंने लिखा कि a की पावर 4 b की पावर 4, ठीक है। तो क्या होता है, पहले मैं क्या करता हूँ, a का स्क्वायर की स्क्वायर, b का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे वो टर्म बन चुके हैं। वापस से मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो वापस से ये पूरा पूरा टर्म मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो घात है, जो पावर है, वो अगर सम है, आपकी इवन है, तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी टर्म जरूर आएगा। देखो इसमें भी आया है। तो हमको लिखना क्या है, a क्या है यहाँ पर 51 है, b क्या है 49 है। तो 51 प्लस 49 कितना हो गया 100, और a माइनस बी कितना हो गया 2। तो 100 और 2 का तो भाग हमेशा जाएगा ही जाएगा। अगर इसकी जगह में लिख दूं कि 51 की पावर 101 माइनस 41 की पावर 101, इसके बाद 101 और 101 दोनों, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने माना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हमेशा a माइनस बी का तो भाग जाएगा ही जाएगा, मतलब इसके अंदर 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये सम के अंदर इन दोनों का डिवाइड जाएगा, ओड पावर आ जाए, विषम घात आ जाए, तो a माइनस बी का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हमने अभी तक रूट स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, उनकी हमने 2 मैंने रूट माना, अल्फा और बीटा माइनस बी अल्फा बटा, हम कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लो कि मैं 3 घात को लूं तो कैसे करते हैं, इसको हम मेथड को समझेंगे कि वास्तव में ये आते कैसे हैं। ओके, तो हम 3 वेरिएबल्स की एक लेंगे। फिर ये देखिए हमारे पास में 3 पावर की एक समीकरण है, इक्वेशन दी गई है। तो 3 रूट ही होंगे मेरे पास में, अल्फा बीटा गामा। पहले क्या कीजिए, एक एक जो रूट है मेरे पास में, रूट माना मैंने अल्फा बीटा गामा, एक एक रूट है उसका गुणा कीजिए। एक रूट का कभी गुणा नहीं होता, एक चीज का कभी गुणा नहीं होता। तो एक रूट का अल्फा, पहले तीनों को जोड़ दीजिए माइनस बी अपॉन ए, अब एक हो चुका है। अब हमें 2 2 का गुणा कीजिए और उन सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 है तो 3 का गुणा, 3 संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, गुणा किया मैंने आपस में और जोड़ दिया, उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट की संख्या बटा पहले ही संख्या का भाग दे देंगे। 2 संख्याओं को गुणा किया, अब 3 संख्याओं का गुणा कीजिए। तो 3 संख्या है तो 3 संख्याओं का केवल एक बार ही गुणा होगा, और उसको नेक्स्ट जो संख्या है डी बटा ए कर दीजिए। पहली संख्या नेगेटिव आएगी आगे, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, जैसे हम 4 का देखते हैं। ठीक है, उससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 संख्याएं हैं, उसके लिए वेरिएबल भी कितने होंगे आपके पास में, 4 ही होंगे। ओके, पहला हमने जोड़ दिया जो कि बी अपॉन ए कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 2 का गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ा, सबको जोड़ करके नेक्स्ट की जो संख्या है उसका भाग दे देंगे। पहला माइनस है तो दूसरा प्लस आएगा। अब देखो 2 2 का गुणा किया, अब 3 3 का गुणा करो, 3 3 का मैंने गुणा किया और सबको जोड़ दिया। जितने पॉसिबल होते हैं ना गुणा 3 3 के, उतने कीजिए, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, वापस से ऐसी टर्म वापस नहीं आनी चाहिए। उसका नेक्स्ट की संख्या और माइनस, ये माइनस आ गया। फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा कीजिए। 4 का गुणा केवल एक ही बार हो सकता है, तो मेरे पास में ये आ गया। इससे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है। हमारे पास में रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सब जो रूट हैं उनका जोड़ देंगे। जोड़ के बाद माइनस का b बटाए, माइनस 15 है, माइनस पहले से था तो 15 आ जाएगा। इस n से n कैंसिल कर दूंगा। अब इनको जोड़िए, 3n तो ये आ गया है, और प्लस मेरे पास में क्या बच गया है, एक n बच गया है, ये बराबर 15। बाई ऑप्शन इन सवालों को करते हैं डायरेक्ट, उस बड़े मेथड से आप मत करने बैठ जाना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाई ऑप्शन से करो इसको, ठीक है। ऑप्शन में चेक कीजिए ये कहाँ पर है। और दूसरा, आप अगर और भी करना चाहते हो तो इनको तीनों को, इन चारों को आप गुणा करा दीजिए। ओके, ठीक है। इसका गुणा कितना होगा, 24। कहते हैं माइनस का आया प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का आ गया प्लस आ गया, माइनस आ गया। इस तरह से आप इसको गुणा करके देख सकते हो कि इसका गुणा कितना आएगा, ठीक है, माइनस का। ओके, इस गुणा करके बाई ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।